अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सलमान। आज आप लोगों को नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा, इनकम स्टेटमेंट। कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है ये समझने की कि इनकम स्टेटमेंट कहते किसको हैं। इनकम स्टेटमेंट कहते हैं किसी कंपनी का ऐसा स्टेटमेंट जिसमें उसका प्रॉफिट शो हो रहा हो। मीन्स कि ये तफसील हो, इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन हो कि उसने प्रॉफिट कितना जनरेट कर लिया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एसएम कॉर्पोरेशन का दिसंबर 31 2020 तक का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास है 15,000 की, परचेजेस हैं 70,000 के, परचेज रिटर्न है 5,000 का। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास जो है वो डेबिट बैलेंसेस भी हैं और क्रेडिट बैलेंसेस भी हैं। जो बाय नेचर डेबिट होते हैं, जो बाय नेचर क्रेडिट होते हैं, वो सब गिवन है। असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह जो भी हैं वो सब गिवन है। इसमें आप इसको देखते हुए हमने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सेल्स का मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे देखें, सेल्स दिया हुआ कहीं, सेल्स हमारे पास दिया हुआ है 95,000 रुपीज़। सेल्स ये दिया हुआ है 95,000। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचता है, जो भी हम मालूम करते हैं, वो सेल्स के जरिए ही मालूम होता है। तो यहाँ पे आपने इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बनानी है कि सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट है। मैंने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले 95,000 रुपीज़ की सेल है। उसमें से मैंने सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि कस्टमर ने हमें जो रिटर्न करा दिया है इन्वेंट्री, वो हमारे पास, वो हमारी सेल का हिस्सा नहीं बन सकी, इसलिए हमने इसको सेल माइनस कर दिया। इसी तरह सेल डिस्काउंट है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। सेल डिस्काउंट को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया है और जिसकी वजह से हमारे जो है वो उसमें सेल में कमी हुई है, तो इसको भी हम माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास कितने की सेल हो गई, 89,000 रुपीज़ की। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? मर्चेंडाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये कि हमने जो 89,000 की चीज़ सेल की है, इन्वेंट्री, इसकी कीमत हमें कितने की पड़ी। इसकी जो है वो हमें कीमत कितने की पड़ी, तो हम ये मालूम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी जिससे वो हमने सेल का हिस्सा बनाया। हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग रखी हुई थी 15,000 की, ये हम लोगों ने ली। फिर इसके बाद हम इसके साथ ऐड कर देंगे जो हमने परचेजेस किए हैं, यानी हमने परचेज किए हैं और कुछ हमने परचेज रिटर्न कराई है और डिस्काउंट लिया। तो इनको क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये नेट परचेजेस बच जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हम इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और ड्यूटी ऑन परचेजेस को ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या है? जो हम प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, रास्ते की जो इंश्योरेंस हमने पे की है वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहलाती है। और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट परचेज का ही पार्ट बनती है। इनके आप जो चीज़ परचेज करके ला रहे हैं उन एक्सपेंसेस के साथ ही उसको ऐड करते हैं। 2100 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह ड्यूटी ऑन परचेजेस का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की है तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह पे किया है, इंपोर्ट टैक्स पे किया तो, या इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, ये सब ड्यूटी कहलाती हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये भी परचेज का पार्ट बन गई। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इन्वेंट्री आई है वो हमने खरीदी 64,100 की थी, लेकिन जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिए तो हमारी वो परचेजेस 68,800 की हो गई है। और इन्वेंट्री बिगनिंग हमारे पास पहले से रखी हुई थी, तो हमारे पास कितने की इन्वेंट्री हो गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है 83,800 की, यानी 83,800 की हमें पड़ी है। लेकिन हमने इस पूरी को सेल आउट नहीं किया, बल्कि उसमें से कुछ इन्वेंट्री रोक ली है। कुछ इन्वेंट्री बिकने से रह गई है 28,000 की, तो 28,000 को माइनस कर लेंगे, तो फिर जो इन्वेंट्री आएगी, इट मीन्स कि वो इन्वेंट्री हमने क्या कर दी, सेल आउट कर दी है और उसकी कीमत हमें 55,800 पड़ी है, जो कि हम लोगों ने सेल आउट 89,000 की है। तो हमारा प्रॉफिट बच गया इसमें 33,200। ये आपके सामने है। 33,200 हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो हम लोगों ने अभी अर्न कर लिया है, लेकिन इसमें से हमने फर्दर एडजस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए हैं। फर्दर एडजस्टमेंट नहीं किए मीन्स कि एक्सपेंसेस माइनस अभी नहीं किए। तो ये 33,200 है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस या ड्यूरिंग द मंथ बिजनेस को फेसेस होते हैं, और जो एक्सपेंसेस वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जिसमें कि रेंट हो गया, वेजेस हो गई, इसके अलावा और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। इस क्वेश्चन में दो ही आपको एक्सपेंस दिए हुए, रेंट एक्सपेंस और वेजेस एक्सपेंस। वेजेस यानी जो डेली बेसिस पे सैलरी दी जा रही होती है एम्प्लॉयज़ को, पैसे, वो हो गए, और रेंट एक्सपेंसेस हो गए। तो ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया।
तो हम ये करेंगे इसमें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों को जमा किया तो कितना आ रहे हैं 11,200। इसको माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से, तो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट बच जाएगा। इसको हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ये नेट इनकम भी कह सकते हैं। अब अगर फर्दर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट या टैक्स गिवन होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है हमें या टैक्स पे करना होता है, तो वो फिर हम इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप से यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें लेस करेंगे, यानी इस नेट इनकम में से लेस करेंगे इंटरेस्ट या टैक्सेस को। अगर दोनों ही है तो इंटरेस्ट और टैक्सेस दोनों को माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, या नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट और टैक्सेस। तो ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे तो एडजस्टिंग एंट्री भी होती है, इनकम स्टेटमेंट भी है और बैलेंस शीट भी है, लेकिन आज मैंने आप लोगों को ये बताया है इनकम स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा पूरा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।